और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसी क्रम में आगे हम प्रश्न देते हैं प्रश्नावली 2 के। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के, जो बोर्ड का पैटर्न होता है उसी के अनुसार। देखो इसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद नहीं है, इसको ध्यान से देखना। कुछ लड़के निम्न में से एक द्विघात बहुपद देखते ही जिसके घात 2 है तो टिक कर देते हैं। ध्यान से देखना भी बहुघात नहीं, द्विघात बहुपद नहीं है। नहीं हमें तो यहाँ देखो इसी घात कितनी है 2, मतलब ये तो है। इसी घात भी कितनी है 2, ये भी द्विघात बहुपद है। इसी घात कितनी है 2, ये भी द्विघात बहुपद है। इसी घात कितनी है 3, तो ये क्या होगा द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये कौन सा होगा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है। दूसरा देखो बहुपद fx = 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। कुछ नहीं करना, जहां पर x दिख रहा है आपको वहां क्या चिपकाना 2 रखो। देखिए fx हमें दे रखा है 4x + 2 और x के लिए क्या चिपकाना है 2 रखो। 4 × 2 + 2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 + 2, 8 में 2 जोड़े तो कितने होते हैं 10। कौन सा ऑप्शन है 10, ये वाला। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न आएंगे। तीसरा देखो द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग हमें पता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस का b बटा है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होता है c बटे y। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है। अब देखो हमारे पास समीकरण क्या है, x² माइनस का 2x और माइनस के 8। इसके अंदर a बराबर कितना है 1, b बराबर -2 और c बराबर कितना है माइनस का। हमें क्या चाहिए शून्यकों का योग चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे y, तो माइनस इस सूत्र का और b का मान कितना है माइनस का 2 बटे a का मान कितना है 1। माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया ये 2 बटे 1, 2 में a का मान कितनी बार जाएगा 2 बार। देखो ये कौन सा ऑप्शन 2 है, ये -2 है, ये देखो ये 2 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b बटे y और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c बटे y। क्लियर। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले, 0 घात वाले जिसके घात नहीं हो शून्य बहुपद, जिसके एक घात हो रैखिक बहुपद, 2 घात हो द्विघात बहुपद, 3 घात हो त्रिघात बहुपद। तो हमें क्या पूछा एक घात वाले बहुपद। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं भाई रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं रैखिक बहुपद। क्लियर। नेक्स्ट देखो बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्याकों की संख्या होगी। बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्याकों की संख्या। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इतना देखना है कि हाईएस्ट घात कितनी है। घात कितनी है x के 2, जिसकी घात 2 है उसके 2 शून्यक होंगे, 3 है तो 3 शून्यक होंगे, 4 है तो 4 शून्यक होंगे। जितनी उसकी घात होगी उतने उसके शून्यक होंगे। इसकी घात कितनी है 2 तो इसके 2 शून्यक होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये प्रश्न क्यों है, देखो पहला प्रश्न क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है तो बहुपद होगा। शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दे रखा है, मतलब हमें सीधा सा दे रखा है पहले प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -3 और अल्फा × बीटा दे रखा है 2। तो इनका बहुपद बनाना है। बहुपद के लिए क्या समीकरण है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। ये याद रख लो, ये समीकरण याद रख लो, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। और जो मान दे रखे हैं इसके अंदर फिट कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएंगे। जैसे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ x², ये x², फिर कौन है माइनस, ये माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, ये -3, बाहर कौन है x, ये x प्लस ये प्लस अल्फा × बीटा का मान कितना है 2। तो x² माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस के 2, ये आपका बहुपद बन गया। क्लियर। क्या याद रखना है
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्टक एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। सिर्फ ये समीकरण आपको याद रखना है और जो दे रखा है उसका मान इसमें चिपका दो। जैसे चिपकाएंगे हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लिखिए। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय इतना ही प्रश्न लेकिन आ सकता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब ये पूछ सकता है तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं वो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आते, कोई सुनी होते हैं लेकिन नहीं आते, तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है? भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आती तो है लेकिन फिर भी देख लो। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल लिखिए। इसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल मतलब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा लिखना है। बहुपद कौन सा दे रखा है? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस के साथ ए बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1, ये लिख दिया हमने। बी बराबर कितना है? एक्स का गुणा माइनस का 6। सी बराबर अचर पद कितना है? 7। क्लियर? एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटा है और एल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे वाई। हमें ये दोनों याद करने हैं। देखो, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है, बी का मान देखो पहले सूत्र का माइनस, ये बी का मान माइनस का 6, ए का मान कितना है? 1, माइनस माइनस प्लस 6 बटे वाई बराबर कितना हो गया? 6। तो एल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना आ गया? 6। एल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे वाई, सी का मान कितना है? 7, ए का मान कितना है? 1, 7 में 1 का मान कितनी बार जाएगा? 7। एक नंबर में पूछ सकते हैं ये प्रश्न। एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा वाई और एल्फा इंटू बीटा सी बटे वाई, इनका मान कितना है? माइनस माइनस प्लस 6 में 1 का भाग 6 बार और 7 बटे वाई। सी का मान 7 है, ए का मान 1 है, 7 बटे 1 बराबर 7। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 तथा गुणनफल -1 हो। अभी बताया मैंने, ऐसा बिल्कुल ऐसा प्रश्न है। शून्यकों का योग कितना दे रखा है? 1/4, मतलब हमें सीधा दे रखा है एल्फा प्लस बीटा इक्वल दे रखा है 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है? -1, मतलब एल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है 1। क्या सूत्र था? एक्स स्क्वायर, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 और ये एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1 या -1 है? ये -1 है, ये हमने लिख दिया माइनस का 1। क्लियर? अब सोल्व करो इसको। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो x बटे में कितना है? 4 और प्लस माइनस माइनस का 1। अब इनका एलसीएम ले लो और सोल्व कर दो। नो, देखो यहाँ कुछ नहीं तो सबका मालिक 1 और यहाँ कुछ नहीं तो सबका मालिक 1 बराबर में 0 लिख दो। 4 एलसीएम लिए, ये 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो x और 4 में 1 का भाग 4 बार और 4 को 1 से गुणा किया तो 4। इसको इधर भेज दो, 0 से गुणा होगी कितना हो जाएगा? 0। तो आपके पास बहुपद कितना आ गया? 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 4। ये आपके पास बहुपद। क्लियर? हमें सिर्फ ये याद रखना है, चाहे कोई सी भी संख्या दो हमें इसमें फिट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। क्लियर? तो हमारा जो ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और टी स्क्वायर माइनस 15 और 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इनके पहले तो हमें शून्यांक निकालने, फिर शून्यांकों और गुणांक के बीच संबंध का सत्यता ज्ञात करनी है। ठीक है? अब मुझे इधर देखो, a बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर गुणा 1, b बराबर कितना है? 7,
c बराबर कितना है 10। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, इनके शून्यांक निकालने के लिए x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, x स्क्वायर का मान कितना है 1 और अचर पद कितना है 10, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। क्लियर। अब हमें इस बीच वाले 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7। मैंने लिखे 5 × 2 = कितना होता है 10 और 5 + 2 = कितना होता है 7। क्लियर। समझ में आ गया। 5 × 2 = कितना होता है 10 और 5 + 2 = कितना होता है 7। अब हमें इस 7x की जगह क्या लिखना है 5 + 2x। क्लियर। देखो ऐसे x² प्लस के 5x प्लस के 2x और प्लस के 10। देखो इसको 5 और 2 कितने होते हैं 7x लेंगे। अब हमें यहाँ करने 2 की जोड़े बनाने, इसमें से कॉमन लो x, यहाँ कितना बचेगा x + 5, इसमें से कॉमन लो 2, यहाँ कितना बचेगा x + 5, प्लस के इधर देखो प्लस के उधर देखो क्या कॉमन आ रहा है x + 5 कॉमन ले लो, x + 5 और इधर कितना बचा x प्लस के 2। x + 5 को 0 के बराबर रखा तो x का मान आ गया आपके पास -5 और x + 2 को 0 के बराबर रखा तो x का मान आ गया आपके पास -2। हमारे पास अल्फा का मान आ गया -5 और बीटा का मान आ गया -2। क्लियर। अब हमें समझ की स्थिति ज्ञात करनी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस -2 इक्वल टू सूत्र का माइनस ये लगाया, b का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 1। देखो माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस ये -2 इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -5 और -2 भी तो लेंगे -7 इक्वल टू -7 बराबर आ रहा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/y दोनों हो सकती है। अब अल्फा × बीटा निकालो, अल्फा × बीटा क्या होता है c/y। अल्फा का मान -5, ये -5 को बीटा कितना है -2 से गुणा किया, c का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 1। माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से गुणा किया तो ये 10 और 10 में 1 का भाग कितना जाता है 10 का। क्लियर। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी बराबर आया और अल्फा × बीटा भी बराबर आया। यहाँ नीचे लिख देंगे हम अतः शून्याङ्कों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्लियर। t² - 15 ठीक है। तो t² तक क्या कितना रहेगा 15, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर रूट, तो t² कितना हो जाएगा √15 सॉरी t बराबर कितना रहेगा √15 क्योंकि स्क्वायर हटाए तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लगेगा। तो लेकिन t का मान प्लस माइनस √15 होगा तो t का मान क्योंकि 2 है तो 2 शून्य होने चाहिए, एक तो आ जाएगा √15 एक आ जाएगा -√15। क्लियर। अब देखो 2 आ गए मतलब हमारे पास अल्फा का मान तो आ गया √15 और बीटा का मान कितना आ गया -√15। अब इस संबंध इनके शून्याङ्कों और गुणांकों के मध्य संबंध अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/y। हमें पता है a बराबर कितना है t² × 1, b बराबर कितना है t का गुणांक होता है लेकिन t है ही नहीं 0 और c -15। अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15 इक्वल टू माइनस b का मान कितना है 0, a का मान कितना है 1। देखो प्लस के और माइनस के आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा 0 और यहाँ भी कितना बचेगा 0। क्लियर। तो अल्फा × बीटा होता है c/y। अल्फा का मान कितना है √15 इंटू बीटा का मान कितना है -√15 इक्वल टू c का मान कितना है -15, a का मान कितना है 1। ये √15 को -√15 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो -√15 को √15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और -15 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -15। क्लियर।
तो ये दोनों बराबर है, अतः शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तीसरा देखो, तीसरा है आपका 3x² माइनस x और माइनस के 4, इनके शून्यांक निकालने हैं, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की स्थिरता जांच करनी है। देखो सबसे पहले x² गुणांक को अचर पद से गुणा करना है, 3 को -4 से गुणा किया, ये टेंटर निकल जाए तो हाथों की आवाज आएगी इससे। गया। अब देखो 3 को -4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है -1, -1 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो माइनस के 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए। जो है वैसे का वैसे लिख दो, माइनस के 4 और प्लस के 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1, -4 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, देखो 3x² -1 के क्या लिखेंगे माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4। देखो इधर इसको देखो, इसको देखो, माइनस का 1 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना लिखा हुआ है माइनस के 4x और प्लस के 3x। अरे भाई -4 में से +3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। आगे देखो यहाँ दो दो के जोड़े बना दो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा 3x - 4 और इसमें से भी a कॉमन ले लो, a कॉमन लिया तो 3x - के 4, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3x - 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा प्लस का 1। 3x - 4 को 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आया 4/3 और x + 1 को 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आया माइनस का 1। हमारे पास अल्फा का मान आया 4/3 और बीटा का मान आया माइनस का 1 और हमारे पास a का मान है 3, b का मान है -1 और c का मान माइनस के 4, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब संबंधों की स्थिरता, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, अल्फा का मान 4/3 है प्लस बीटा का मान है माइनस का 1 इक्वल टू माइनस b का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 3। ठीक है, ये 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1/3, यहाँ कुछ नहीं तो सबका मान लिखिए, लघुत्तम लो कितना आएगा 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, बीच में चिन्ह माइनस का, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 इक्वल टू इधर कितना आया 1/3, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों बराबर आए, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a शून्यांकों और गुणांकों के मध्य जो योगफल वाला संबंध है वो सत्य है। अब निकालेंगे इसका गुणनफल वाला, लिख लिया, गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/y, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1 इक्वल टू c का मान है माइनस का 4 और a का मान है 3। माइनस का 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4/3 और इधर वैसे ही ऑलरेडी माइनस के 4/3 हो गए। अतः गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को आप करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक बड़ा प्रश्न आ सकता है बड़े नंबरों वाला, px को gx से भाग लेकर शेषफल ज्ञात कीजिए। संख्याएं चेंज हो सकती है, पैटर्न वही रहेगा। इसमें इसका भाग ले रहा है शेषफल, शेषफल का हमने 9th क्लास में पढ़ा था शेषफल ज्ञात करने का, दोनों पैटर्न बताओ, लेकिन वहां भाग यहाँ भाग देकर ही करना आपको, पहले भाग देने वाला था। देखो 2x² प्लस का 3x और प्लस 1, इसमें भाग किसका देना है x + 2 का। ठीक है, क्या देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है 2x², यहाँ कितना है सिर्फ x। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए 2 से गुणा करो, फिर यहाँ x² है मतलब x 2 है, यहाँ इसी का लिखती है 1, कितने x और चाहिए 1x। ये अब हमें 2x को 1 से गुणा करना है,
2x को x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो प्लस के 4x। यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों आपस में कट गए। 3x और माइनस के 4x, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1x बच गया और प्लस का 1। क्लियर? अभी माइनस के 4x थे प्लस के 3x है तो माइनस का 1x बच गया और प्लस का 1, इसको हमने ऐसा का ऐसा यहाँ उतार दिया। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ देखो, इसको देखना, इसको भूलो, इसको देखो, यहाँ माइनस का x है और यहाँ कितना है प्लस का x। हमें क्या चाहिए? सिर्फ माइनस का 1 चाहिए। ये माइनस का 1, माइनस 1 को x से गुणा किया तो माइनस का x और माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 2। यहाँ माइनस से प्लस हो गए, या माइनस से प्लस हो गए, ये दोनों कट गए। 1 और 2 कितने होते हैं 3, तो इसका शेषफल कितना है 3। ये तो है भाग देने वाली विधि। एक मैंने 9th क्लास में सिखाई थी, जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1 है, इसके अंदर भाग देना है आपको x प्लस 2 का। तो यहाँ से x का मान निकालो जिसका भाग देना। अगर शेषफल ज्ञात करना हो तो ये भागफल ज्ञात नहीं होगा, इससे सिर्फ शेषफल ज्ञात होता है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस के 2 है उसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 2। अब इस समीकरण में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां में आपको क्या चिपकाना है -2 चिपकाएंगे। 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के 2 और प्लस का 1। 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 6 और प्लस का 1। 4 को 2 से गुणा किया तो 8 माइनस 6 प्लस 1। 8 में से 6 के कितने बचे 2 प्लस 1, 2 वाले कितने होते हैं 3। अगर शेषफल याद करना हो तो ही ये विधि काम आती है। अगर भागफल याद करना है तो हमें भाग ऐसे ही करना पड़ेगा। इससे भी शेषफल 3 आया और इससे भी शेषफल कितना आया 3 आया। क्लियर? ऐसे कुछ प्रश्न और है अपने किताब में, पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ संख्याएं चेंज हो सकती है। ठीक है? अच्छा, और मैं शेयर की सब्सक्राइब की नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब ऐसा है कि आप शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अरे भाई शेयर कर दो, किसी का भला हो जाएगा।